अगर मैं कहूँ कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ कानून की एक लाइन से देश के नक्शे से ही हटाया जा रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी लगेगी। लेकिन मुबारक हो, क्योंकि ये अब ऑफिशियल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के 90% पहाड़ियों को पहाड़ मानने से मना ही कर दिया है। जरा सोचिए कि अक्टूबर या नवंबर आते ही दिल्ली का जो AQI है ये 500 के पार कैसे चला जाता है। बाहर निकलो तो धुआं धुआं, सांस लो तो जहर। आपके घर के पानी का वाटर लेवल हर साल नीचे क्यों जाता है, और गर्मियों में अक्सर 50 डिग्री का तापमान क्यों झेलना पड़ता है? क्या ये सब मौसम खराब होने की वजह से होता है? नहीं, ये एक बड़े इकोसिस्टम के क्रैश होने का सिम्टम्स है, और इसकी शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है। बस ये अरावली के पहाड़ों को हटाने के लिए एक और नया कदम उठाया गया है। जिस चीज ने उन्हें रेगिस्तान बनने से बचाया, जिसने थार रेगिस्तान को रोक रखा है, जिसने दिल्ली गुड़गांव को अभी तक सांस लेने दिया है, उसे पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। अरावली लगभग 3.5 अरब साल पुरानी है। ये हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ तक कि कुछ एविडेंस तो ये भी कहते हैं कि जब डायनासोर भी नहीं थे तब भी इस पर्वत का अस्तित्व था। लेकिन अब सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि अब अगर किसी पहाड़ की लंबाई अगर 100 मीटर से कम है तो पहाड़ ही नहीं है। और यहाँ पे एक खेल ये भी खेला गया है कि ये जो लंबाई है ये समुद्र तल से नहीं नापी जाएगी, बल्कि जो आसपास की जो जमीन है उनसे नापी जाएगी। मतलब अब ये खनन माफिया तय करेगा कि कौन सी पहाड़ी असली है। और अब एक मजे की बात सुनो कि अरावली में जितने भी पहाड़ हैं उनमें से लगभग 90% पहाड़ की जो लंबाई है वो 100 मीटर से कम है। अब जरा सोचिए, जिस अरावली ने पूरे थार को रोका, नहीं तो पूरा राजस्थान कब का रेगिस्तान बन गया होता। जो दिल्ली के लिए हवा की दीवार बनी हुई है, गंगा यमुना जैसे नदियों को सूखने से बचाती है, उसे आपने 100 मीटर से नीचे नॉट अ हिल बोल दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार खनन से हर साल लगभग 5,000 करोड़ कमाती है, और अवैध खनन का तो अभी तक कोई हिसाब ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जब एक तरफ गवर्नमेंट खुद अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला रही है, तो दूसरी तरफ उसकी परिभाषाएं क्यों बदल रही है? आखिर किसके सुन रहे हैं वो? अगर ये हो गया तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। जो दिल्ली का AQI है वो 1000 प्लस होने वाला है, वो भी परमानेंट के लिए। जो अरावली डस्ट और पोल्यूशन को रोकती है वो सीधे थार से होकर के हमारे फेफड़ों में जाने वाली है। 1975 से 2019 के बीच में लगभग 8% अरावली जो है वो गायब हो गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा का लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। और अब 90% पहाड़ों को गायब करके पूरा देश का नक्शा ही बदल देना चाहते हो। पानी की तबाही, चंबल, साबरमती, बनास, 12 से भी ज्यादा नदियां अरावली से ही निकलती हैं। और अगर उन पहाड़ों को पेड़ गए तो वहां का जो वाटर लेवल है ये और भी नीचे चला जाएगा, या फिर हो सकता है पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। राजस्थान तो वैसे भी प्यासा है, पता नहीं फिर क्या पिएगा। टाइगर रिजर्व खत्म हो जाएगा, सरिस्का, मुकुंदरा, ये सब अरावली में है। और अगर माइनिंग शुरू हुई तो वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो लगभग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाघ, तेंदुआ, भालू ये सब गायब हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है गायब होने से पहले ये लोगों के घर में घुसे, फिर इंसान ही इन्हें ढूंढ ढूंढ के गायब कर दे, क्योंकि ये घर में घुस रहे होंगे। और अरावली जो है ये साउथ वेस्ट के मानसून को रोकती है, और अगर वो नहीं रही तो बारिश का जो पैटर्न है वो पूरा ही बदल जाएगा। सूखा और बाढ़ दोनों साथ साथ में आएंगे, भाई भाई बनकर। अब सुनो, जो पहाड़ तुम्हारी राजधानी को थामे हुए है, तुम उसी को 100 मीटर के पैमाने पर तोल रहे हो। ये सिर्फ एक पहाड़ का सवाल नहीं है, ये उस सभ्यता के खत्म होने के ट्रेलर है जो अरावली के गोद में पली बड़ी है। कुदरत कभी समझौता नहीं करती। अगर अरावली हटी तो जो थार का रेगिस्तान है ये जयपुर पर नहीं रुकेगा, ये धीरे धीरे पूरे देश पर फैलेगा। ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं है जिसे खत्म किया जा रहा है। अगर ये खत्म हुआ तो हमारा पानी भी खत्म होगा, हमारी सांसें भी खत्म होगी, और हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। अगर अरावली नहीं रही तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों में दिल्ली भी रहेगी। और मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने ये फैसला कर ही लिया है कि उन्हें आखिर पहाड़ चाहिए या रेत का टीला।